हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड जो है, जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पंचक्की औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके हेड है, तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी मुंबई में है। और हाल फिलहाल में एक बिल्डिंग जिसका डिमोलिशन हुआ है, बिल्डिंग का नाम है प्रभात सदन 28/26 आरबी चंदौरकर मार्ग बिसाइड अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, अग्रीपाड़ा, मुंबई नंबर 11। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का डिमोलिशन हो चुका है और सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग में वक्फ की भी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अगर वक्फ की प्रॉपर्टी होती है तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप हाल फिलहाल में उसकी जो कंडीशन है, उस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जो बाउंड्री पत्थरों की बनाई गई है, क्या कंडीशन, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, फिर मजीद आगे बात करते हैं। ये जो 28/26 प्रभात सदन बिल्डिंग है, जिसका सीएस नंबर है 1902 ऑफ बाइकला डिवीजन, तो इसको रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डेवलप कर रहा है। और जब से हमें सूत्रों से पता चला है कि इसके अंदर वक्फ की भागीदारी है, वक्फ की ये प्रॉपर्टी है, भले ही छोटा पोर्शन हो, तो इस बिल्डर को, रबर वाला को, वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। और जब से हमें पता चला तो उस वक्त से हम हमारा लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। करीब 34 डिपार्टमेंट में हम लिखत में हमारा लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं और ये सिलसिला जारी है सिंस द बिगिनिंग ऑफ मई 2023। तो हम इस सारे डिपार्टमेंट से यही तस्करा कर रहे हैं कि अगर तबरेज रबर वाला इस प्रभात सदन को डेवलप कर रहा है, जिसके लिए इसने तोड़ दिए, इससे बाउंड्री पत्थरों की बना दिए, तो अब अगर ये इसे डेवलप कर रहा है तो इसे यकीनन वक्फ बोर्ड जो हैदराबाद में पंचक्की में जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, उससे लिखत में एनओसी लेना चाहिए था। तो इसने लिया या नहीं लिया? अगर लिया है तो हमें उसके कॉपी दे दीजिए। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट आरटीए के तहत आते हैं, जैसे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचक्की वक्फ बोर्ड, उसके बाद ये डिवीजन इंजीनियर नेटवर्क प्लानिंग बीएसटी अंडरटेकिंग, उसके बाद ये फायर ऑफिसर मुंबई फायर ब्रिगेड, यानी जितने डिपार्टमेंट है, हमने सब कोई अपनी आरटीआई डाले हैं। असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री ई वार्ड, उसके बाद हमने ये डॉक्टर मुदस्सिर निसार लांबे, ये मेंबर है वक्फ बोर्ड के और ये रहते हैं, इनकी जो ऑफिस है वही पंचक्की औरंगाबाद में है। तो हमने उन्हें भी आरटीआई डाले कि डॉक्टर साहब आप भी जरा जहमत कीजिए कि अगर आपने लिखत में एनओसी दी है तबरेज रबर वाला और उनके भाइयों को, तो बराए मेहरबानी हमें उसकी कॉपी दे दीजिए। हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी हमारी आरटीआई डाले कि अगर आपने भी रिक्वायर्ड एनओसी दी है लिखत में इस बिल्डर को, तो उसकी हमें कॉपी दीजिए। असिस्टेंट चेयरमैन कमिश्नर सस्मीरा वर्ली, हमने उन्हें भी आरटीआई डाली है कि हमें इसकी कॉपी दीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E2 डिवीजन काला चौकी, हमने उन्हें भी डाली अपनी आरटीआई। रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MBNR बोर्ड गृह निर्माण बांद्रा, हमने उन्हें भी अपनी आरटीआई की कॉपी डाली है कि हमें कॉपी दीजिए। हमने बिल्डिंग प्रपोजल में भी डाली जो वडाला एंटोपिल में, उसको भी डाले कि हमें कॉपी दीजिए। हमने अल्पसंख्यक विकास विभाग को भी डाली हमारी आरटीआई की, हमें कॉपी दीजिए। तो इस तरीके से हमने 10-15 आरटीआई डाल दी है कि अगर आपने इस बिल्डर को लिखत में एनओसी दिए है इस जगह को प्रभात सदन को डेवलपमेंट के लिए, तो बराए मेहरबानी हमें उसकी कॉपी दीजिए। लेकिन सबसे पहले रिप्लाई हमें आया है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और हमें ये रिप्लाई उन्होंने जो दिए हैं, रेफरेंस नंबर है 1345/2023 डेटेड 6/6/2023, और हमें ये मिला है 962023, कल ही मिला हमें। तो इसमें ये कह रहे हैं
श्वेतल कानवालो, डिप्टी जनरल मैनेजर टाउन प्लानिंग, वो ये कह रही है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की के हमने इस बिल्डर को लिखत में एनओसी दे दिए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारी जो ये मेट्रो लाइन जा रही है इस कंस्ट्रक्शन से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए हमने एनओसी दे दी है। अलबत्ता मेरा जो कंटिन्यूसली लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन जा रहा है, जैसे कि हमारी रीजनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मोहम्मद नईम शेख, तो हमारे लेटर पे जब इतना ऑब्जेक्शन जा रहा है तो यकीनन स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हमें लिखत में जवाब देंगे, और हमें जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये बिल्डर कितना भी माथापोड़ी कर ले कंस्ट्रक्शन काम चालू नहीं कर सकता। और अगर इससे वक्फ बोर्ड से लिखत में एनओसी नहीं मिली तो इसने इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा, भले ही वो बिल्डिंग खतरनाक हो, बीएमसी तोड़ दी थी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए इसने क्यों तोड़ा। और ये जो मेट्रो रेल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो लेटर है इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पीआर कार्ड होता है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कार्ड होता है, डेटेड 13 जून 2014, तो उसके तहत वो बता रहे हैं कि ये जो प्लॉट का जो ओनरशिप है वो सोहेंद्र कुमार, मनमोहन सिंह बेदी और हरबंश कौर बेदी इनके नाम पे, और उनके लीगल हेयर्स ने इस बिल्डर के साथ कन्वेंस डीड वगैरह बनाई। लेकिन डेट में जरा थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि ये जो कन्वेंस डीड लीगल हेयर्स ने बनाई थी ऑनर्स के, तो उसमें बताया गया प्रभास सदन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 27/10/2006 को ये कन्वेंस डीड बनी, जो कि हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड 2014 का जो है 13 जून 2014 का, उसमें तो अभी तक उन्हीं का नाम आ रहा है जो पुराने फॉर्मर ओनर्स थे, मगर इसमें यकीनन वक्फ का पोर्शन है, ये हमें सूत्रों से पता चल चुका है। तो अब ये बिल्डर विदाउट गेटिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम वक्फ बोर्ड इस प्रभात सदन सीएस नंबर 1902 ऑफ बाइकला डिवीजन में कंस्ट्रक्शन काम चालू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी मुंबई में रहते हैं, बिल्डर भी मुंबई में रहता है, और हमारी ऑफिस भी कुछ ही किलोमीटर के फासले में है, और हम रोजाना इसको मुआयना कर रहे हैं, जैसा कि क्लिपिंग में देख सकते हैं। हमने खड़े रह के इसकी सारी शूटिंग जस्ट 2 days बिफोर ली है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम कतई चालू नहीं हो सकता जब तक ये बिल्डर टबरेज रबर वाला, उनके जो 2 भाई है और उनकी जो कंपनी है रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उस वक्त तक 28-26 प्रभात सदन का कंस्ट्रक्शन काम चालू नहीं करेंगे जब तक के लिखत में वो एनओसी नहीं ले लेते वक्फ बोर्ड से। और ये जो मेंबर्स है वक्फ बोर्ड के, तो वो भी हमारी सहायता करेंगे और बिना सोचे समझे कुछ भी एनओसी नहीं दे देंगे जब तक के बिल्डर सारे टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और हम स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर मुदस्सिर लामे से कि आप देखिए, आप मेंबर है वक्फ बोर्ड के और आप बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई इरेगुलरिटीज नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड के साथ। और जब तक बिल्डर को लिखत में एनओसी नहीं मिलता बिल्डर काम चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त मुंबई में मौजूद है।